न तथा में प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणः न श्री नैवात्मा च यथा भवान। भक्त प्रिय, आपको भक्त ही प्रिय हैं, भक्त प्रिय हैं आप। अपना पुत्र गुणहीन हो, रूपहीन हो, अधिकांग हीनांग हो, तो भी पिता को प्रिय ही होता है। और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ सत्पुत्र कौन होगा? बड़े पितृभक्त हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े विनम्र हैं, वेद गर्भ हैं, ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं। पर भगवान कहते मेरे साक्षात पुत्र ब्रह्मा जी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं। तो सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से शिव जी प्रकट होते हैं। लोक में भी देखा जाता पुत्र से पौत्र अधिक प्रिय होता है। शंकर जी प्रिय हैं, वो भी विलक्षण पौत्र हैं, अहरनिश निष्प्रपंच होके भजन ही करते हैं, सत्संग ही करते हैं। बोले नहीं, हमें अपने पौत्र शिव जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। तो दाऊ दादा तो प्रिय होंगे, वो बड़े भैया हैं। बोले न च संकर्षण, वो भी बलदेव जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। बहुत से लोग होते हैं उनको कोई प्रिय नहीं होता, पर घरवाली बड़ी प्रिय होती है। तो आपको अपनी गृहिणी प्रिय होगी। न श्री, जो लक्ष्मी जी कभी आपका त्याग नहीं करती हैं, और आप भी लक्ष्मी जी का त्याग नहीं करते। श्री करग्रहम, लक्ष्मी अनपाये नहीं है। भगवान से लक्ष्मी का, श्री जी का कभी विश्लेष हुआ ही नहीं। कहते उनसे भी हम उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम हे उद्धव हम आपसे करते हैं, तुमसे करते हैं। यहाँ उद्धव का अर्थ है भक्त। भक्त से हम सर्वाधिक प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान। महाराज जी कहते थे, हमारे गुरुदेव भक्त माली जी कहते थे भगवान सत्यव्रत हैं, सत्य पर हैं, त्रिसत्य हैं। बार बार उनको सत्य कहा, सत्य का भी सत्य उनको कहा। पर भक्त से इतनी प्रीति है भगवान की कि भक्त की वाणी से झूठ निकल जाए तो उस झूठ को भी वे सत्य कर देते हैं। सत्य को तो सत्य करेंगे ही। जैसे अभी आपने कहा था कि सत्पुरुष जो साधु पुरुष होते हैं, वे एक बार जब बोल देते हैं तो उनकी बोलन वो गजदंत के समान होती है। हाथी के दांत बाहर निकलते तो पर भीतर प्रविष्ट नहीं होते हैं, ऐसी होती है वाणी। मान लो भक्त की वाणी से सत्य न निकले, झूठ निकल जाए, इसका मतलब नहीं कि भक्त झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला भक्त होता है, ये अर्थ मत लगा लेना। पर कथनचित उसके मुख से झूठ निकल जाए तो भगवान झूठ को भी झूठ नहीं रहने देते, झूठ को भी सत्य कर देते हैं। क्यों? भक्त वाणी ही सो प्यार है। भगवान का अपने भक्त की वाणी से प्यार है, भक्त की वाणी बड़ी प्रिय है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के गुरुजी थे श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, द्वितीय पहाड़ी बाबा। उनका शरीर ब्रज का ही था, बलदेव जी के थे वो। सनाढ़ विप्रकुल में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता अपने समय के बड़े जमींदार थे, हाथी घोड़े थे उनके पास, बड़े आदमी थे, बड़े जमींदार थे। तो 60 साल से ऊपर उम्र हो गई, संतान नहीं हुई। वैराग्य हो गया उनको, क्योंकि उस जमानों में विवाह भी जल्दी हो जाते थे। संतान नहीं हुई तो और भाई वगैरह तो थे उनके, वो फिर पत्नी के साथ वृंदावन आ गया। तो प्रथम पहाड़ी बाबा जो श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज, उनका उनको दर्शन हुआ, फिर उनके निकट आने लगे, श्रद्धा जम गई,
बोले हमको दीक्षा दे दो, हमको ब्रजवासी ब्राह्मण है, हमें कंठी दे दो। तो बाबा बोले कि तेरे मन में पुत्र की प्रबल वासना थी, वो पूरी नहीं हुई, और बस अब अगर नहीं मिला तो न मिले के त्यागी हो तुम। इच्छा तो तुम्हारी थी, और इस पुत्र की वासना के कारण तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और मेरे शरणागत होने के बाद, भगवत शरणागत होने के बाद फिर तुम्हें किसी माता के गर्भ में जाना पड़े, तो ये तो ठीक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि मेरे शिष्य तो मुक्त ही होंगे, वो फिर संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ेंगे। इसलिए जाओ, लौट जाओ, दाऊ जी चले जाओ, दाऊ जी को दाऊ जी चले जाओ, घर रहो, पुत्र हो जाएगा, बालक की वासना पूरी हो जाए तब आना, तब दीक्षा देंगे। तो बड़े आदमी थे, उन्होंने चिकित्सकों को भी दिखाया था और ज्योतिषियों को भी दिखाया था, सबने कह दिया था कि तुम्हारी संतति का योग नहीं है, और अवस्था भी नहीं थी। दोनों ही बातें, अवस्था भी तो होती है, अवस्था भी नहीं थी। उन्होंने कहा महाराज अब हमारी आयु भी नहीं है, हमको आप क्यों भटका रहे हो, फिर घर क्यों भेज रहे हो, इस आयु में संतान होगी, जा जा, अब कुछ नहीं होगा, अब तो वाणी निकल गई। क्या कहा? वाणी निकल गई। तो वो पंडित जी बोले, दाऊ जी वारे बोले तो ठीक है, मैं भी वचन देता हूं कि जो भी पुत्र होगा मैं आपके ही चरणों में अर्पित कर दूंगा। वासना पूरी, फिर आपके शरणागत हो जाऊं। बाबा बोले देखा जाएगा। साल भर पीछे पुत्र का जन्म हो गया। बालक अभी केवल 1.5 महीने का था, उसको लेकर पंडित जी आए, बाबा के धूना पर उनके चरणों में रख दिया। बोले महाराज आपकी अमानत है, संभालो। बाबा बोले वाह, बुढ़ापे की संतान बड़ी प्रिय होती है, पर ब्राह्मण बचन का पक्का निकला। ये तो मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया, लक्ष्मण दास इसका नाम हो गया, ये मेरा हो गया, 4 तेरे और होंगे। जा जा घर में भजन कर, 4 और होंगे तेरे। तो पंडित जी बोले महाराज ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लाइन लग रही है। तो बाबा का तकिया कलाम जैसे था। बाबा बोले अब तो वाणी निकल गई। क्या कहा? अब तो वाणी निकल गई। और ऐसा ही हुआ। सबसे बड़े लक्ष्मणदास जी थे। 5 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत बाबा के चरणों में हुआ, और 7 वर्ष की आयु में विरक्त वेश हो गया उनका। विलक्षण संत थे। वो भी एक लंगोटी में ही रहे पूरे जीवन, न कुछ ओढ़ा न कुछ बिछाया, ऐसे ही रहे। भक्त की वाणी जो निकल गई उसको भगवान पूर्ण करते हैं। भले ही प्रारब्ध में न हो, उसके संस्कार में न हो, भाग्य में न हो, तो भी भगवान उसको पूरी करते हैं। क्यों करते हैं? बोले भक्त वाणी ही सो प्यार है। भक्त की वाणी से असत्य निकल जाए तो भगवान असत्य को भी सत्य कर देते हैं। तो सत्य को तो सत्य करेंगे, सत्य तो सत्य है ही। तो भगवान ऐसी प्रीति आपकी भक्तों के प्रति है। माई मेरे श्याम